बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, आप देख रहे हैं होम्योपैथी ऑनलाइन। आज हम बात करेंगे एंकल पेन के बारे में, टखनों के दर्द के बारे में कि टखनों का दर्द क्यों होता है, इसकी क्या वजूहात हैं और होम्योपैथिक में कौन कौन सी मेडिसिन्स एंकल पेन के लिए दी जाती हैं। दोस्तों, एंकल पेन होने की कई सूरतें हैं। इसमें एंकल पेन आपको मोच की वजह से भी हो सकता है। अगर आपको मोच आ गई है तो मोच की वजह से भी आपके टखने में दर्द हो सकता है। अगर आपको टखने पर कोई चोट लगी हो तो चोट की वजह से भी आपके टखने में दर्द हो सकता है। इसके अलावा दोस्तों, एक कॉमन कॉज़ जो है टखनों में दर्द के लिए वो है यूरिक एसिड। दोस्तों, हमारी आजकल की जो खुराक है वो बहुत ज़्यादा हैवी है, जिसमें हम लोग बहुत ज़्यादा फ़ैट इस्तेमाल करते हैं। बड़े का गोश्त हो गया, बादी चीज़ें होंगी जिसमें चावल है, चने की दाल है, चना है, बेसन की बनी हुई चीज़ें हैं, पकोड़े, समोसे वगैरह। इसकी वजह से यूरिक एसिड लेवल हमारे ब्लड में बढ़ जाता है। अगर ये 3 to 4.5 तक अगर रहता है ब्लड में तो ये नॉर्मल होता है। अगर ये इससे इंक्रीज़ करता है तो आपके टखनों में दर्द होना शुरू हो जाता है। बाज़ मरीज़ों में ये 5 तक भी नॉर्मल होता है। ये आपके इम्यून सिस्टम पे डिपेंड करता है कि वो इसे कहाँ तक बर्दाश्त करता है। हर पेशेंट की रेंज मुख्तलिफ होती है। मेरे देखने में एक पेशेंट ऐसा भी आया है जिनका यूरिक एसिड 6.7 है, लेकिन उन्हें किसी किस्म का कोई पेन वगैरह नहीं है। वो उनकी नॉर्मल रेंज काउंट होती है। उनका अमूमन जब यूरिक एसिड बढ़ता है तो 10 पॉइंट से इंक्रीज़ कर जाता है। फिर उन्हें महसूस होता है कि मेरा यूरिक एसिड बढ़ गया है। दोस्तों, सबसे पहले हम बात करेंगे मोच की वजह से टखनों में दर्द। दोस्तों, मोच की वजह से टखनों में दर्द के लिए सबसे बेहतरीन दवाई है आर्निका। आर्निका दोस्तों बेसिकली एक पेन किलर भी है, पेन किलर के तौर पे भी इस्तेमाल होती है। अगर आपको मोच की वजह से आपके टखनों में दर्द है या किसी किस्म की कोई पुरानी चोट आपको लग गई, कोई पुरानी चोट है आपकी, उसकी वजह से वो बार बार दुखती है, तो आप उसके लिए आर्निका ले सकते हैं। दोस्तों, दूसरी मेडिसिन आती है रूटा ग्रेव्युलिनस। दोस्तों, रूटा ग्रेव्युलेंस भी मोच की वजह से टखनों के दर्द के लिए दी जाती है। अगर आप के टखनों में दर्द मोच की वजह से है तो आप रूटा भी ले सकते हैं। इसके बाद दोस्तों आती है रशटॉक्स फॉर एंकल पेन ड्यू टू ओवर स्ट्रेचिंग। यानी कि अगर आप स्ट्रेच करते हैं अपने पैरों को, स्ट्रेचिंग थोड़ी सी ज़्यादा हो जाए या स्ट्रेचिंग आप मुसलसल करते हो, उसकी वजह से आपके टखनों में दर्द हो, तो इसके लिए आप रशटॉक्स ले सकते हैं। दोस्तों, ऐसे मरीज़ में होता ये है कि उसके पट्ठों में खींचने या दबाने की वजह से ज़्यादा दर्द होता है, जैसे कि मैं आपको पहले बता चुका हूँ। तो इसके लिए आप रशटॉक्स ले सकते हैं। इसके बाद दोस्तों आती है लेडमपाल और कार्बो एनिमेलिस। दोस्तों, लेडमपाल और कार्बो एनिमेलिस आसान मोच की वजह से टखनों के दर्द के लिए होती है। आसान मोच से मुराद ये है कि अगर आपको मोच का सामना बहुत ज़्यादा करना पड़ता है, आपको मोच बहुत ज़्यादा आती है, चलते चलते आपका पाँव मुड़ जाता है और आपको मोच आ जाती है, तो उसके लिए आप लेडमपाल ले सकते हैं। लेडमपाल बहुत ही ज़बरदस्त मेडिसिन है आसान मोच के लिए। दोस्तों, दूसरी तरफ जो कार्बो एनिमेलिस है, इसका इस्तेमाल इस वक्त अच्छा होता है जब आप चलते चलते आपका जो लिगामेंट है पाँव का, जो पाँव में लिगामेंट होते हैं, वो आसानी से मुड़ जाता है। चलते चलते अचानक मुड़ जाता है, आपको पता नहीं चलता, यकदम वो मुड़ जाता है। आपका कदम थोड़ा से जैसे ही लड़खड़ाए तो आपका लिगामेंट मुड़ जाता है, तो उसकी वजह से भी टखने पे सोजिश आ सकती है, आपके टखने में दर्द हो सकता है। तो उसके लिए आपको कार्बो एनिमेलिस सूट करेगी। तो दोस्तों, अब बात करते हैं गाउट की वजह से टखनों में दर्द। दोस्तों, गाउट यानी कि यूरिक एसिड। दोस्तों, यूरिक एसिड की वजह से टखनों में दर्द के लिए जो पहली मेडिसिन आती है वो है ब्राईओनिया। दोस्तों, ब्राईओनिया का जो मरीज़ है, इसका जो टखनों का दर्द है वो हरकत करने से ख़राब होता है। यानी कि अगर वो आराम करे, बैठा रहे, तो उसको दर्द में कुछ अफाका महसूस होता है। अदरवाइज़ अगर वो थोड़ा सा भी चलता फिरता है तो उसके पैरों में बड़ा ही शदीद किस्म का दर्द होता है। ब्राईओनिया दोस्तों दर्द के साथ टखने की सूजन को भी कम करने में मदद देती है। जहाँ पर गर्मी की वजह से टखने सुर्ख हो जाते हैं और सूज भी जाते हैं,
और ठंडी चीज़ों से इसको आराम मिलता है। दोस्तों उसके बाद हम फिर दोबारा बात करते हैं आर्निका के लिए। जैसे कि मैंने आपको पहले बताया है, आर्निका दर्द के लिए बहुत ही ज़बरदस्त मेडिसिन है। दोस्तों आर्निका यूरिक एसिड के दर्द में ऐसे दर्द के लिए होती है जो छूने से ख़राब होता है। ऐसा जो मरीज़ होता है जिसको आर्निका की ज़रूरत हो, वो उसके टखने बहुत ही ज़्यादा हसास होते हैं, वो टखनों को छूने से बहुत ज़्यादा खौफज़दा होता है, वो अपने टखनों का हाथ नहीं लगाने देता, क्योंकि ऐसा करने से उसका मर्ज़ बढ़ जाता है, उसको बहुत ज़्यादा तकलीफ़ होती है, टखनों पर ख़ारिश होती है और दर्द इस किस्म का होता है कि ऐसा लगता है जैसे किसी ने बहुत बुरी तरह मारा पीटा है। तो दोस्तों अब हम बात करते हैं लेडमपाल के लिए। लेडमपाल यूरिक एसिड की वजह से टखनों में दर्द के लिए जो गर्म जोशी से यानी कि गर्मी से ख़राब होता है। तो दोस्तों हम बात कर रहे थे लेडमपाल के बारे में। लेडमपाल यूरिक एसिड की वजह से टखनों में दर्द के लिए जो गर्मी की वजह से ख़राब होता है। दोस्तों ऐसे मरीज़ को ठंडी चीज़ें लगाने से आराम मिलता है और अगर वो उस पर कोई गर्म चीज़ लगा ले अपनी टखनों पर, तो उसकी वजह से उसका दर्द बढ़ जाता है। रात के वक्त टखनों में दर्द बढ़ता है, टखनियाँ गर्म हो जाती हैं और सूज जाती हैं। ऐसे मरीज़ के लिए लेडमपाल बहुत ज़्यादा सूट करती है। दोस्तों अब हम बात करते हैं गैंठिया की वजह से टखनों में दर्द के लिए। दोस्तों गैंठिया के लिए जो पहली मेडिसिन आती है वो है एक्टिया स्पाइकाटा। दोस्तों अगर आपके जोड़ों में दर्द गैंठिया के बाइस है तो आप एक्टिया स्पाइकाटा ले सकते हैं। एक्टिया स्पाइकाटा का जो मरीज़ है उसके टखनों में दर्द की वजह से सूजन होती है, बहुत ज़्यादा सनसनाहट सी महसूस होती है, टखनों पर थकावट का एहसास होता है और सूजन भी बहुत ज़्यादा होती है, सूजन देखी जा सकती है। इसके लिए एक्टिया स्पाइकाटा बहुत ज़बरदस्त मेडिसिन है। इसके बाद आती है कोलोफिलियम, टखनों में दर्द के लिए अगर आपको गैंठिया का मर्ज़ है तो। दोस्तों ये मेडिसिन होम्योपैथिक की टॉप की मेडिसिन है। ऐसे मरीज़ में दर्द के साथ टखनों में बहुत ज़्यादा सख्ती होती है, टखने बहुत सख्त महसूस होते हैं और ख़ास तौर पे जो दर्द है वो ड्राइंग की शक्ल में होता है, घूमता रहता है। टखनों का दर्द एक टखने से दूसरे टखने में भी मुंतकिल हो जाता है। तो ऐसे मरीज़ के लिए कोलोफिलियम बहुत ज़बरदस्त है। दोस्तों इसके बाद आती है रस्टॉक्स। गैंठिया की वजह से जोड़ों में दर्द के लिए जो चलने से बेहतर होता है, ऐसे मरीज़ को आराम करने में तकलीफ़ बढ़ जाती है और वो चलना शुरू कर देता है। जब उसके जोड़ जो हैं वो हरकत में आते हैं तो उसको कुछ सुकून महसूस होता है, लेकिन आराम की पोजीशन में उसका ये दर्द बढ़ जाता है, टखनों में सख्ती भी बढ़ जाती है। तो ऐसे मरीज़ के लिए रस्टॉक्स बहुत ही ज़बरदस्त मेडिसिन है। दोस्तों इसके बाद आती है एक और किस्म है दर्दों के लिए टेंडोनाइटिस। टेंडोनाइटिस की वजह से टखनों में दर्द। दोस्तों टेंडोनाइटिस से मुराद टेंडन्स, एक हड्डी जो पट्ठों को दूसरी हड्डी से जोड़ता है, अगर उस पर सोजिश आ जाए तो पैर के कुंडे में दर्द होता है, यानी कि जो टखनों के पीछे से गुजरते हैं उनमें दर्द हो जाता है। तो उसकी वजह से टखने भी आपके दर्द करते हैं। तो पहली मेडिसिन जो आती है टेंडोनाइटिस की वजह से जोड़ों में दर्द के लिए वो है रूटा। दोस्तों अगर आपके पैरों में दर्द टेंडोनाइटिस की वजह से है तो आप रूटा इस्तेमाल कर सकते हैं। दोस्तों रूटा हर किस्म के जोड़ों के दर्द के लिए भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं, चाहे वो नए हों चाहे वो आपके पुराने हो। ये सूजन से पैदा होने वाले टेंडन की वजह से या पैदा होने वाले टखनों के दर्द से निजात दिलवाती है। इसके बाद आती है ब्रायोनिया और रस्टॉक्स। दोस्तों ब्रायोनिया और रस्टॉक्स के बारे में मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ। ये मेडिसिन जो हैं, जो मेडिसिन मैंने आपको बताई हैं, ये दर्दों में हर किस्म के दर्द के लिए, टखने में किसी भी वजह से दर्द है तो आप ये मेडिसिन इस्तेमाल कर सकते हैं।
तो दोस्तों ये थी आज की वीडियो। और मेडिसिन लेने का तरीका वही सेम है कि 10 से 15 कतरे आपने गुनगुने पानी में यानी कि सादे पानी में आपने लेने हैं। दिन में 3 टाइम इस्तेमाल करें। अगर आपकी तकलीफ़ कुछ ज़्यादा है तो आप इसको दिन में 5 से 6 बार लें। उसके बाद जब आपके दर्द में अफाका हो तो इसको आप 3 टाइम लेना शुरू कर दें। ये दवाई आप मुसलसल लें, तकरीबन 3 माह तक आप मुसलसल दवाई लें। इससे इंशाल्लाह आपका जो प्रॉब्लम है वो मुकम्मल तौर पर ख़त्म हो जाएगा। दोस्तों दवाइयों की तमाम पिक्चर्स मैं वीडियो के एंड पे दे रहा हूँ ताकि आपको बाज़ार से परचेज़ करने में किसी भी किस्म की मुश्किल ना हो। और कोशिश कीजिएगा मेड इन जर्मनी ही यूज़ करें, उनके रिज़ल्ट्स ज़्यादा इफ़ेक्टिव होते हैं बनिस्बत पाकिस्तानियों के। तो वो पाकिस्तानी ज़रा काम करती है लेकिन थोड़ा लेट करती है, लेकिन मेड इन जर्मनी जो है उनका रिज़ल्ट बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव होता है। तो दोस्तों ये थी आज की वीडियो। फिर हाज़िर होंगे इंशाल्लाह एक नई वीडियो के साथ, एक नए टॉपिक के साथ। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो इसे काइंडली लाइक कर दें, कमेंट कर दें और दोस्तों के साथ इसको शेयर करें। अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह निगहबान।